आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्राकृतिक आपदा या इंग्लिश में कहें तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे जो कहीं भी और कभी भी आ सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक यानी भूकंप की। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जीवन तथा संपत्ति दोनों का भारी नुकसान होता है। ये वीडियो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भूकंप आता क्यों है। तो देखिए, भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का फटना, ड्रिलिंग और माइनिंग जैसी इंसानी गतिविधियां भी भूकंप का कारण बन सकती हैं। लेकिन भूकंप आने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और ये कैसे आपस में टकरा जाती हैं, ये समझने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना या बनावट को समझना होगा। तो जो पृथ्वी है वो 4 मेन परतों से बनी है, जो है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर होती है इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर की जो परत है ये 50 से 100 किलोमीटर तक मोटी होती है और दर्जनों बड़ी प्लेटों और कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमेशा मूव करती रहती हैं या कहें कि चलती रहती हैं। ये एक स्थान पर स्थिर नहीं होती क्योंकि इनके नीचे जो इनर मेंटल कोर होती है वो एक गर्म और पिघले हुए रूप में होती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आप किसी प्लास्टिक की कुर्सी को पिघला देते हैं तो उसकी जो पिघलने के बाद स्टेट होगी कुछ वैसे ही स्टेट में इनर मेंटल कोर होती है, एक गाढ़े पिघले हुए प्लास्टिक की तरह। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो इसी पिघले हुए मेंटल कोर के ऊपर धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। अब मूव करते हुए ये एक दूसरे के पास भी आ सकती हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं। अब जब ये एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो इनके टकराने से एक ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा की वजह से हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ये जो ऊर्जा निकलती है ये एक वेव या तरंग के रूप में निकलती है। अब ये जो तरंग निकलती है ये भी 3 प्रकार की होती है। अब जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो सबसे पहले जो वेव निकलती है वो होती है प्राइमरी वेव। इसकी जो स्पीड होती है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव। इसकी जो स्पीड होती है वो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरी होती है लव वेव जिसकी स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये जो लव वेव होती है ना, ये अपने नाम से बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब ये कोई प्यार व्यार नहीं दिखाती। सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा नुकसान इसी लव वेव से होता है। जिस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं फोकस। ये फोकस धरती के नीचे वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है और धरती की सरफेस को टच करता है, जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं उस सरफेस को जब ये टच करता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर या अभिकेंद्र। जब भी कोई भूकंप आता है तो आपको बार बार ये एपिसेंटर और अभिकेंद्र सुनने को मिलता रहता होगा। यही बोलते हैं कि भूकंप का एपिसेंटर ये था और भूकंप का एपिसेंटर वो था। इसी एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो हमने बात कर ली कि भूकंप क्यों आता है और भूकंप के आने के पीछे कारण क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भूकंप से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, जो भूकंप प्रभावित इलाके हैं उनमें घर बनाने से बचो। दूसरा, अगर आप घर बना भी रहे हैं तो घर की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। भूकंप प्रभावित इलाकों में कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको घर बनवाना चाहिए। भूकंप के दौरान अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी बिल्डिंग को छोड़कर किसी खुले मैदान में आ जाएं। और अगर खुले मैदान में नहीं आ सकते तो बिल्डिंग के किसी एक कोने में खड़े हो जाएं और उसी कोने में खड़े रहें, चलने की कोशिश ना करें। आप किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव और सावधानियां हैं जो आप भूकंप प्रभावित इलाकों में अपना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।